नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, जो इतिहास की हमारी अगली वीडियो है पल्लव वंश, दक्षिण भारत का इतिहास। आजकल जो हमारी वीडियो चल रही है आपका इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें मैंने चेर, चोल और पांड्य को पढ़ा दिया था। उसके बाद जो अगला राजवंश आया था पल्लव वंश, तो पल्लव वंश को देखेंगे। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, पल्लव वंश की अगर बात करें तो एक चीज़ बैकग्राउंड देखेंगे। जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था, तब इसकी शुरुआत हुई थी पल्लव वंश की। और एक बात और बताएं कि दक्षिण भारत की हमारी दूसरी नदी थी और वो नदी कृष्णा नदी थी। तो कृष्णा नदी की दक्षिण साइड में ये वंश था, ठीक। जैसे एक सपोज दैट आपको बताते हैं यहाँ पे मैप के माध्यम से। तो मान लीजिए ये हमारा मैप था, ठीक है। और इस मैप के माध्यम से अगर बात करें तो कृष्णा नदी यहाँ से निकलती थी और इसके नीचे का जो भाग दक्षिण भाग का था, यहीं में सारे वंश चेर, चोल, पांडव, पल्लव सभी लोग थे। तो ये समझने के लिए मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले संस्थापक, राजधानी पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्थापक की। देखिए संस्थापक जो थे बप्पा देव, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक की बात करें तो सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु। और यहाँ राजधानी की बात करेंगे, ठीक, तो कांची, ठीक, कांची। और भाषा की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर भाषा की बात किया जाए, राजभाषा जो थी क्या था? राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। मेन बैकग्राउंड तो पहले इसी चीज़ को ध्यान दिया जाए कि वास्तविक संस्थापक बप्पा देव थे, लेकिन संस्थापक आपके बप्पा देव थे, लेकिन जिसके वजह से राज्य विस्तार हुआ, जिनको वास्तविक संस्थापक का रूप दिया गया, तो सिंह विष्णु थे, ठीक। उसके बाद देखिए राजधानी कहाँ थी? कांची थी। और राजभाषा कहाँ थी? संस्कृत थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये देख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे सिंह विष्णु से जो कार्य आता है, सिंह विष्णु से कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन बन के आता है। देखिए सिंह विष्णु की बात करें तो 575 से 600 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। किसका था? सिंह विष्णु का कार्यकाल था। अब देखते हैं इनसे ऑब्जेक्टिव क्या बनता है। जैसे सबसे पहला बनता था कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक। क्या थे? ये वैष्णव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और इनके दरबार में एक बहुत फेमस कवि थे, भारवी, ठीक है। इनके दरबार में संस्कृत कवि कौन है? भारवी। भारवी। इन्होंने क्या लिखा था? एक पुस्तक इनकी है किराता अर्जुनियम, ठीक है। किराता अर्जुनियम क्या है? ये भारवी की पुस्तक है और इसका संबंध किससे? सिंह विष्णु के कार्यकाल में, ठीक। तो ये फेमस है, ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। हाँ, एक बात करें, सिंह विष्णु के शासनकाल में मालमपुर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से नोट कर लेंगे। बराह मंदिर बनाया गया था। बराह मंदिर कहाँ बनाया गया था? बराह, ठीक है, बराह मंदिर, ठीक है। ये कहाँ बना था? मामलपुर, ठीक। ये कहाँ बनाया? बराह मंदिर मामलपुर में पड़ा था और सिंह विष्णु के शासन में, ठीक है। किसके शासन में? सिंह विष्णु के शासन में ये मंदिर क्या किया गया था? बनवाया गया था। तो देख लीजिए आपके सामने कितने क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बन गए आपको, जिसमें सिंह विष्णु से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा।
उसके बाद वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इनके दरबार में संस्कृत कवि भारवी रहते थे और वराह मंदिर इसने क्या किया था, बनवाया था। ठीक, ये तो कन्फर्म हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं जो इसके बाद नेक्स्ट शासक जो आते हैं महेंद्र वर्मन। कौन आते हैं, महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन की बात करें तो 600 से 630। ठीक, महेंद्र वर्मन की अगर बात करें तो 600 से क्या है 630 इनका कार्यकाल कई बार यहाँ से देखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, अनुयायी क्या पूछा है कि मतलब कौन कौन से ये धर्म अपनाए थे। तो क्या हुआ था, पहले देखिए पहला तो जैन धर्म। ठीक, ये क्या हो गया, जैन धर्म। बाद में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या है, बाद में, ठीक, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, नहीं सॉरी, महेंद्र वर्मा का पहले क्या था, जैन धर्म, बाद में शैव धर्म। मतलब क्या क्या कि पहले इन्होंने जैन धर्म बताया था, ठीक, बाद में इन्होंने किसी कारण, यह पूरा कहानी स्टोरी देखना पड़ेगा, तो वो नहीं, जो ऑब्जेक्टिव जो हमें पता है वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या किया, शैव धर्म को अपना लिया था। ये आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन और ये संगीतज्ञ थे। ठीक है, क्या है, ये क्या थे, संगीतज्ञ थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महेंद्र वर्मन ने क्या किया था कि पुलकेशिन सेकंड का नाम सुने होंगे आप लोग, कौन सा, पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, महेंद्र आक्रमण किया था। पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन के शासन में आक्रमण किया था। मतलब पुलकेशिन सेकंड क्या है, चालुक्य वंश का है, ये बहुत महान शासक है। और इसने क्या किया था कि ये आपका पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन जो महान शासक हैं, उनके कार्यकाल में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जिसमें महेंद्र वर्मन को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया, पराजित, किसको किया, महेंद्र वर्मन को। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को क्या किया, महेंद्र वर्मन को पराजित किया। ठीक है, और यहीं से एक क्वेश्चन और है, यहीं से पल्लवों और चालुक्यों में युद्ध की शुरुआत हुई। मतलब यहीं से जब ये आपका आक्रमण पुलकेशिन ने किया, तो यहीं से क्या हुआ कि पल्लवों और चालुक्यों में युद्ध का क्या हुआ, शुरुआत यहीं से हो गई थी। ठीक है, और इसी पारित क्या था, उसे उपाधि मिली थी वातापी कोट का। ठीक है, वातापी कोट। और जब महेंद्र वर्मन, अगर महेंद्र वर्मन की बात करें तो ये संगीतज्ञ था, और संगीतज्ञ था तो इसने क्या किया था, मत विलास एक रचना इसने किया था, मत विलास की रचना किया था। ठीक, उसके बाद देखते हैं जो अगले शासक आते हैं दोस्तों, अगले शासक जो आते हैं नरसिंह वर्मन। कौन आते हैं, नरसिंह वर्मन कौन थे, प्रथम थे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसमें अगर बात किया जाए तो 630 से 668 ईस्वी, ये पॉइंट आप नोट कर लें। कभी कभी सन पूछ लेता है, कई क्वेश्चनों में पूछ लेता है। ठीक, अब इनसे क्या क्वेश्चन है ये देखा जाएगा। सबसे पहले क्या है कि ये भी क्या है, शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली शासक, ये क्या है, शक्तिशाली शासक। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेंगे, पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। ठीक है, क्या किया था, पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। देखिए थोड़ा सा समझिए, इसके पहले का कार्यकाल था महेंद्र वर्मन,
उसको पराजित पुलकेशिन सेकंड ने कर दिया था, यानी कि चालुक्य का महान शासक था। और उसके बाद जब अगला शासक है नरसिंह वर्मन, ठीक है, तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया कि पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया। और पराजित किया तो ये श्रीलंका के सहारे से, वहाँ पे एक थे व्यक्ति और उसके सहारे से इसने क्या किया, पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद पराजित के बाद इसको एक उपाधि मिली थी, और उपाधि कौन सी, वातापी कोट उपाधि मिली थी। वो कौन सी, वातापी कोट। ये क्या है उपाधि, ये उपाधि किसकी मिली थी, नरसिंह वर्मन प्रथम को मिली थी। आप नोट कर लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछाता है कि चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री कौन, वेनसांग, वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग, इसी के शासन में, इसी के शासन में, चीनी यात्री वेनसांग इसी के शासन में, ठीक, कांची में प्रवेश किया था। ठीक है, कांची में क्या किया था, प्रवेश किया था। चीनी यात्री वेनसांग इसी के शासनकाल में प्रवेश किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था कि रथ मंदिर, ठीक है, रथ मंदिर किसके कार्यकाल में बना था, रथ मंदिर, ठीक है, रथ मंदिर की अगर बात करें तो किसके कार्यकाल में ये बना था, नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल में बना था। संख्या पूछा था कि रथ मंदिर की संख्या कितनी थी, ठीक है, संख्या, तो संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, और उसको सप्तांगिक कोड के नाम से जाना गया। ये जो संख्या थी इसको किस नाम जाना गया, सप्तवेगुंड, ठीक है, सप्तवेगुंड के नाम से जाना गया था। ये आप नोट करेंगे। हाँ, ये रथ मंदिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कहाँ बना है, तो महाबलीपुरम में, यहाँ नोट करेंगे। ठीक, महाबलीपुरम में बना था। चलिए, ये तो हो गया क्लियर। अब अगले शासक की हम बात करते हैं, जो अगले शासक इसके बाद आए थे। सॉरी दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले शासक जो थे, तो वो कौन थे, नरसिंह वर्मन सेकेंड। ठीक है, कौन है, नरसिंह वर्मन सेकेंड। इनसे भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर बात किया जाए तो शांति का शासन क्या है, शांति का शासन, यानी शांति का शासन किसके कार्यकाल को माना गया, तो नरसिंह वर्मन के कार्यकाल, क्योंकि इनके में कोई युद्ध कुछ नहीं हुआ था। हाँ, इनका कार्यकाल कला साहित्य के लिए मशहूर था। ठीक है, इनके शासन में, ठीक है, साहित्य देखा गया था। ठीक है, इनके शासन में क्या हुआ, कला साहित्य देखा गया। जैसे अगर बात किया जाए, पहला कला साहित्य की बात करें, मुक्तेश्वर मंदिर। ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर। दूसरे की बात किया जाए तो महाबलीपुरम, बैकुंठ, ठीक है, पेरुमाला मंदिर। ठीक, और तीसरे की बात किया जाए तो कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 मंदिर इनके कला साहित्य में देखा गया था। लगभग उत्तराखंड में पढ़ते हैं सब, तो ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके दरबार में एक कवि रहते थे, प्रसिद्ध कवि, नरसिंह सेकंड के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे, और उनका नाम क्या था, प्रसिद्ध कवि कौन थे, वो थे दंडी। ठीक है, दंडी। और ये दंडी क्या किए कि 10 कुमार चरितम लिखे। क्या, 10 कुमार चरितम। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो पूछा जाता है, अंतिम शासक। ठीक, तो यहां मैं लिखता हूं अंतिम शासक। अंतिम शासक था अपराजित वर्मन, अपराजित
बर्मन। ठीक है, अपराजित बर्मन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लेंगे, अपराजित बर्मन। ठीक है, उसके बाद चोलों ने अपने राज्यों में इसको मिला लिया। ठीक है, पल्लव को चोलों ने अपने राज्यों में, ठीक है, में मिला लिया था। ठीक, तो ये हमारा पल्लव वंश का पार्ट रहा। अगले बार हम आपको चालुक्य वंश, वातापी के चालुक, बेगी के चालुक, कल्याणी के चालुक, यानी चालुक्यों की कितनी शाखा है उसको बताएंगे। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा 9वीं शताब्दी में चोल वंश उभरा था उसको बताएंगे, और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश पढ़ाएंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।